हेलो एवरीवन। तो हम तैयार हैं बेल इंजीनियर ट्रेनिंग का पेपर सॉल्व करने के लिए। ओके, सो सिंपल क्वेश्चंस नहीं टच करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको भी सिंपल क्वेश्चन सभी कर लेते हैं। ओके, सो जो थोड़े से सॉल्व करने लायक हैं केवल उन्हीं को, और जिनका कॉन्सेप्ट है। ओके, सो जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन वी रिक्वायर। ओके, ऑप्शंस दिए हैं चारों आपको। तो आंसर इसका होगा 2 फेज एंड 1 अर्थ फॉल्ट रिले। ओके, कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए 3 फेज के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2 फेज रिले और 1 अर्थ फॉल्ट रिले की जरूरत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन द रोटर ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर शुड बी। ओके, सो आंसर इसका वेरी लार्ज होगा। तो आपसे पूछा है कि हिस्टेरिसिस लॉस आर वेरी हाई। ओके, एज द हिस्टेरिसिस लॉस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, आप जानते हैं, है ना। जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप, इसीलिए हिस्टेरिसिस लूप लार्ज होगा हिस्टेरिसिस मोटर के लिए। ओके, नेक्स्ट, दो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं जिनकी रेटिंग आपको दी है। ओके, सीरीज में कनेक्टेड हैं। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन। ये क्वेश्चन सभी जानते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके मेनली फॉर एसएससी जेईई। ओके, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, वही ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले of rating 5 ampere 2.2 second ADMT and having relay setting of 125%, time multiplier setting is 0.6, CT का रेशियो 400:5, फॉल्ट करंट की वैल्यू आपको दी है। ओके, एक ब्लॉक दिया है PSM वर्सेस टाइम का। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड टाइम ऑफ द ऑपरेशन। ओके, हम जानते हैं कि जो आपका पिकअप रिले करंट क्या है, आपका 5 एम्पियर है ना, ठीक है। ये जो रिले का ऑपरेटिंग पिकअप करंट है 5 एम्पियर आपको दिया हुआ है। रिले की सेटिंग 125% है, तो ऑपरेटिंग करंट कितना हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले, है ना, ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले हो जाएगा आपका 5 इंटू 1.25, जो कि कितना हो गया आपका 6.25 एम्पियर, है ना, ठीक है। आपको प्राइमरी फॉल्ट करंट कितना दिया है, प्राइमरी फॉल्ट करंट है आपका 4000 एम्पियर। ओके, 4000 एम्पियर। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो सेकेंडरी फॉल्ट करंट आपका क्या हो जाएगा, दरअसल जो प्राइमरी फॉल्ट करंट है आपका इनटू 1/CT का रेशियो, है ना, यही होता है फॉर्मूला। प्राइमरी फॉल्ट करंट कितना है आपका 4000 और CT का रेशियो कितना है 400:5, जो कि हो जाएगा आपका 80, यानी कि आपका सेकेंडरी फॉल्ट करंट कितना हो गया 50। अब बात कर लेते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है आपका फॉल्ट करंट, ओके, अपॉन ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले इनटू आपका 80 का हो गया CT का रेशियो। ओके, सो फॉल्ट करंट अपॉन ऑपरेटिंग करंट ऑफ रिले इनटू CT रेशियो। ओके, सो PSM की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8। अब इसमें देखिए 2.2 सेकेंड्स आपको स्टैंडर्ड IDMT का टाइम दिया है। ऑपरेटिंग टाइम फॉर PSM इज 3.2 सेकेंड। ओके, since TMS equals to 0.6, okay, so 0.6 into 3 point, okay, सॉरी इधर गलती होगी शायद, हमको एक्चुअल करंट फाइंड करना है, सॉरी एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम
तो आपने PSM की वैल्यू 8 निकाला है और आप इस टेबल में देखेंगे तो 8 पे 3.2 का टाइम है, तो ठीक है 3.2 इंटू तो आपको TMS की वैल्यू कितनी दी थी 0.6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.92। ओके 1.92 seconds is your answer. A shift register with its complement output Q dash of the last stage connected to the D input of the first stage is called, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके इसका फिगर आप देख सकते हैं किसी भी बुक को रेफर करके। एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है rated for 33 by 6.6 kV is connected to star delta and the current transformer on the LB side has a ratio of 500:5. Determine the ratio of the current transformer on the high voltage side. Okay, so star delta का ratio है, so therefore the current in the CT secondary is, secondary में क्या हो जाएगा current 5/√3 है ना, यही होगा ठीक है। So the CT ratio of the high voltage side will be, so the line current क्या होगा सर, and the line current in the primary side क्या होगा 500 into 6.6 upon 33 which is equals to 100 amps, और CT के सेकेंडरी साइड में हाई वोल्टेज साइड में 5:√3। ओके सो आंसर क्या होगा उसका 100:5√3, 5/√3। SF6 गैस है वो कैसी गैस है, तो SF6 गैस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैस का मतलब ये होता है कि it has high affinity for absorbing the free electrons। okay next question, एक इंडक्शन मोटर when started on load does not accelerate up to full speed but runs as 1/7 of the rated speed, the motor is said to be, you all know that this answer। okay this is called crawling। जब NS/7 से आपकी मोटर जो है रन करने लगे आपकी रेटेड स्पीड से। ओके सो इट इज कॉल्ड crawling। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सिस्टम ऑफ 132 kV the line to ground capacitance is 0.05 microfarad and inductance is 8 Henry. Determine the voltage appears across the pole of the circuit breaker if the magnetizing current of 7 ampere is interrupted। okay तो देखिए आपको इस इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है B इक्वल्स टू आई √L/C। ठीक है तो I यानी कि जो है आपका वो मैग्नेटाइजेशन करंट है क्योंकि 7 एम्पियर आपको दिया हुआ है, इंडक्टर की वैल्यू आपको दी है 8 हेनरी। ओके और 0.05 माइक्रो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है। ओके सो इसको आप फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 88.54 kV। ओके नेक्स्ट, इन अ डायनामोमीटर वॉटमीटर मूविंग कॉइल इज, सो मूविंग कॉइल जो होती है आपकी पोटेंशियल कॉइल होती है। ओके और फिक्स कॉइल कौन सी होती है, करंट कॉइल। अ लोड ऑफ 3 impedance each 6 plus J9 is supplied through a line having an impedance of 1 plus J2. The supply voltage is 400 volt. Determine input and output powers respectively when the load is star connected। okay so पहले बताता हूँ कि जिसको मतलब डायरेक्ट सॉल्व करना है
पीडीएफ, तो पीडीएफ अपलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया जाएगा। नहीं तो इसको थोड़ी तकलीफ होती तो वीडियो देख सकता है, बढ़ा के भी देख सकता है। ओके, तो सो क्वेश्चन में लोड इम्पीडेंस आपको, लाइन इम्पीडेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा सर, 400/√3। पावर इनपुट हमको फाइंड करना है, जो कि होता है 3I²R, थ्री फेज में 3, हमको आई एल फाइंड करना पड़ेगा पहले, लाइन करंट। ओके, सो लाइन करंट फाइंड करने के लिए 400/√3 हमने किया था, इसकी वैल्यू आएगी 231 वोल्ट। सो 231 वी पी अपॉन टोटल इम्पीडेंस कितना है आपका 7 + j/11। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.7 एम्पियर। 17.7 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी, ओके, सो आर की वैल्यू आपकी 7, आर प्लस j ओमेगा है ना। 3I² आर की वैल्यू आएगी 6.91 वाट। ओके, अब आपको पावर आउटपुट फाइंड करना है, तो वो भी क्या होगा आपका 3I² आर लोड। ओके, और ये क्या था, इनपुट पावर, आर टोटल था। तो 3 इंटू 17.7 का स्क्वायर इंटू 6, क्योंकि 6 + j 9, यानी कि 6 आपका क्या है, आर लोड है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5649 वाट। तो दो चीज़ बात याद रखना है, पहले आपको लाइन करंट फाइंड करना है, उसके बाद इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर, 3I² आर टोटल, 3I² आर लोड। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 0.01। ओके, सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1 पर यूनिट, और लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 0.1 पर यूनिट। ओके, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन डीसी मशीन इज टू improve commutation. Hayes bridge is used for measuring inductance of high quality factor. The Laplace transform of t into e की पावर at, so आप जानते हैं e की पावर at का क्या होता है, 1/s - a, और जब t का मल्टीप्लाई हो जाता है तो नीचे स्क्वायर हो जाता है। ओके, सो टी एफ टी का डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, टी इंटू एफ टी /ds f of s। The speed of three-phase 2-pole 60 Hz synchronous motor is controlled by step-down three-phase cycloconverter. The maximum speed of the motor can be, okay, कुछ नहीं है, okay, so ns 120 f upon p। जब आप सॉल्व करेंगे तो 30, यह आएगा आपका 3600 RPM। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में आपको फ्रीक्वेंसी दी 60 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स दिया 2, नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं आपके 3। फॉर अ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी लेस देन होती है आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी की। ओके, सो जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी f/3। अब f0 हो जाएगा आपका 60/3 यानी कि 20 हर्ट्ज। अब आप n का फॉर्मूला लगाएंगे तो 120 इंटू f/p, तो आपका आंसर आएगा 1200 RPM। ओके, सो ये गलती ना करें, थ्री फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। In a DC shunt motor, if the terminal voltage is reduced to half and torque remains the same, then
देखिए टॉर्क जानते हैं आप क्या होता है, के फाई आई ए होता है। ओके, सो हाफ क्या बोल रहा है, इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ और टॉर्क रिमेन सेम। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बी टी माइनस आई ए आर ए, यानी कि वी टी अपॉन टू आपसे बोल रहा है ना करने को। तो जब आप इस कंडीशन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जब आप देखेंगे, स्पीड विल बी डिक्रीज्ड एंड आर्मेचर करंट्स बिकम्स डबल। ओके, क्योंकि स्पीड है वो आपके टर्मिनल वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। E इक्वल्स टू के फाई ओमेगा। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप में कंडीशन दी है, अगर जे इक्वल्स टू के है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल रेफरेंस टू द डायग्राम। तो आपसे आर की वैल्यू पूछी। ओके, सो देखिए इसमें आपको थेवेनिन वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। थेवेनिन वोल्टेज की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं उस पर। ओके, आपको वैल्यू ऑफ आर निकालना है। तो आपका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स रिमूव हो जाएगा, सर्किट्स क्या हो जाएगा, ये आपको कैसे दिखाई देगा, डेल्टा के फॉर्म में, आपको इसको स्टार के फॉर्म में ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.27। ओके, क्योंकि डेल्टा वाली कंडीशन है और एक रजिस्टर इधर, तो एक सर्किट ऐसा हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है, इस डेल्टा को आप सॉल्व कर लेना। एक स्प्लिट इंडक्शन मोटर है, if the centrifugal switch of a single phase resistance does not open after the starting of the motor, then the motor it will draw high current and get overheated is your answer. In measurement, the difference between true value and indicated value is called the, इसको हम बोलते हैं absolute error। एक ओवरहेड लाइन है, is equipped with shunt inductive reactor at receiving end to maintain sending end voltage equals to receiving end voltage। ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू है, आपसे ओमिक वैल्यू पूछिए रिएक्टर की। ओके, तो देखिए ओमिक वैल्यू XL इक्वल्स टू V अपॉन आई, एक्चुअली VR अपॉन IR। ओके, और आप सब जानते हैं कि VR इक्वल टू AVS प्लस VIR, sorry VS equals to AVR plus VIR। okay, so VR upon IR जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके 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 ओके, सो इधर कंडीशन दी है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज आपका जो है वो इक्वल्स टू रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ठीक है, सो सेंडिंग एंड वोल्टेज कहाँ गया आपका, सेकेंड, तो AVR हो जाएगा आपका AVR प्लस V इंटू IR। तो जब आप VR अपॉन IR का रेशियो फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा V अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, तो V अपॉन 1 माइनस ए का मतलब है कि V की वैल्यू कितना है, 200 एंगल 90 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.9 एंगल 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। द कॉम्प्लीमेंट्री कोडेड डेसिमल फॉर डेसिमल 325 इज। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री कोडेड डेसिमल को हम 2421 कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2421 कोड आप देख लेंगे 325 का, आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। सो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो इसकी टेबल होती है 2421 कोड की। ओके, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर coupled class A amplifier for the supply of 12 volt and output of
12 वोल्ट। ओके, सो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ओके, ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन है। परसेंटेज मैं बता देता हूँ, परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 50 इंटू BCE मैक्सिमम माइनस BCE मिनिमम अपॉन BCE मैक्स प्लस BCE मिन का स्क्वायर। ओके, तो इसमें आपको बस क्या फाइंड करना है, BCE मैक्स फाइंड करना है। 12 प्लस 12 24 वोल्ट हो जाएगा, और BCE मिन हो जाएगा आपका 12 माइनस 12 0 वोल्ट। वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका 50% आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर यूनिट इम्पीडेंस फॉर अ 300 MVA machine on its own base inertia m equal to 10 per unit and reactance 4 per unit, the per unit values of inertia and reactance on 50 MVA common base respectively will be। तो क्वेश्चन से पहले मैं बताना फिर से चाहता हूँ कि अगर वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो एब्सोल्युटली वीडियो लंबा होगा, तो आप डायरेक्ट PDF भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इसमें पर यूनिट वैल्यू ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए m पर यूनिट न्यू इक्वल टू m पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA ओल्ड अपॉन MVA न्यू। इनर्शिया के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 300 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 60 पर यूनिट। जब आप बात करेंगे x पर यूनिट की, फॉर्मूला हो रहा था x ओल्ड इंटू न्यू MVA अपॉन ओल्ड, सो इसकी वैल्यू आएगी 0.67। ओके, the increased load demand in a synchronous motor is met by, the answer is relative shift between stator and rotor poles। हम देखते हैं वीडियो कितना लंबा जाता है, नहीं तो मैं PDF ही प्रोवाइड करा दूंगा डायरेक्ट। ओके, सो जितना सॉल्व होता है हम कर सकते हैं। ओके, सो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इफ द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज 50 वोल्ट एंड सेंसिटिविटी इज 20 किलो ओम। सो डायरेक्ट फॉर्मूला RM equals to sensitivity into full scale range, which is equals to 1 mega ohm। A type of DC generator used for arc welding purpose is a, so differential compound generator। The Barkhausen criteria is equals to A beta equals to 1। In 2 wattmeter method, measurement of 3-phase power of a valence load, if both wattmeters indicate the same reading, then the power factor of the load is, जब सेम रीडिंग की बात होती है, फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे cos phi equals to cos of tan इनवर्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, इसमें आप दोनों वैल्यूज को सेम रखना है, W1 और W2 को, तो आंसर आपका यूनिट आ जाएगा। ओके, आपसे पूछा गया है वोल्टेज की वैल्यू, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR की वैल्यू, VL की वैल्यू, VC की वैल्यू आपको दी हुई है, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर इज बेसिकली, इट इज अ DC एम्पियर हावर मीटर। Reactive power compensation in feeders leads to, okay, reactive power compensation is used for improved voltage profile। If stability error for step input and speed of response be the criteria for design, what control would you recommend? So हम PID controller को recommend करेंगे। अगर if a DC compound machine connected as a generator is run as a motor, the series field connection must be in
reverse direction as the armature current reverses. Okay, a flip-flop whose state changes on the rising or falling edge of a clock pulse is called, इसको बोलते हैं हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. If transformer has leading power factor, then it has, so leading के लिए negative voltage regulation. A lap wound DC machine have 4 poles has 720 armature conductors. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. आप आपसे पावर पूछिए. पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, EGIA होता है. ठीक है, और EG का फॉर्मूला होता है डीसी मोटर्स में P5 NZ अपॉन 68. सारी वैल्यूज आपको गिवन है. लैप बाउंड है तो लैप बाउंड में A इक्वल टू P के बराबर होगा. सारी वैल्यूज पुट कर देना आप. ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 57.6 किलोवाट. In a DC series motor, the ratio of back EMF to supply voltage is called the efficiency. Okay. For the speed control of AC drive, the preferred method using thyristor is sinusoidal PWM control. Which one of the following does not employ a null method of measurement? मेजर का यूज हम नल मेथड के लिए यूज नहीं करते. ओके, अगर PSM 8 है, रिलीज सेटिंग 125% है, CT का रेशियो 4:1 है, द वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट इज, so PSM equals to fault current upon current setting into CT ratio है. करंट सेटिंग 1.25 इंटू CT का रेशियो 400:1. सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, 1 सेकेंड, सम प्रॉब्लम इज देयर, सॉरी हमें सॉरी फॉल्ट करंट की वैल्यू तो हमें निकालना है. ओके, PSM की वैल्यू 8 दी है, सो 8 इक्वल्स टू, ओके, जब आप उसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 4000 एम्पियर आ जाएगा. ओके, which diode has the negative resistance? So it is tunnel diode. The definition of synchronous reactance is, so it is a combined reactance due to leakage flux and armature reaction. Making current आपसे पूछा गया है. So making current का फॉर्मूला होता है, making current is 2.55 times of breaking current, और ब्रेकिंग करंट का फॉर्मूला होता है MVA अपॉन √3, ओके, V यानी कि KV, √3 इंटू KV. MVA कितना आपका 3000 इंटू 10⁻6 अपॉन √3 इंटू 66 इंटू 10⁻3. IV निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 2.5 से, ओके, आंसर आ जाएगा. नॉर्मली which of the following has negative temperature coefficient? So it is thermistor. When an induction machine is allowed to run above synchronous speed, then which characteristics exactly matches which of the following options? So answer is above की स्पीड की बात कर रहे हैं तो इंडक्शन जनरेटर ही होगा. ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, CSI माइनस A इनवर्स B प्लस D. Its root locus plots intersects the j omega axis. ये पूछा आपसे, ठीक है. सो S इक्वल्स टू j ओमेगा आपसे पूछा गया है. आपको पहले इक्वेशंस, एक क्लोज लूप सिस्टम बनाना पड़ेगा. पहले 1 + k अपॉन S इंटू S + 4 इंटू S + 16. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऐसे आएगी, S³ + 20S² + 64S + k इक्वल्स टू 0. ओके, राउथ क्राइटेरियन लगाएंगे आप तो S³ S² इसकी पावर 1 इसकी पावर 0, 1 64 20 k. इधर आप सॉल्व करेंगे k -
20 into 64 k equals to 1280। ठीक है, अब सेकेंडरी इक्वेशन देखिए, तो 20s² प्लस 1280। ओके, s इक्वल्स टू j ओमेगा होता है। ठीक है, तो जब आप इसको 20s² इक्वल्स टू 1280 जब आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यानी कि s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करने पे j स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस से इधर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 64 आएगी और ओमेगा की वैल्यू आएगी 8 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, which is equals to plus minus j8। Very important question. Harmonic restraint relay is used as protection for transformer having, answer is, low fault setting and high operating speed। टाइप ऑफ द फॉल्ट पूछा है, तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो कंडीशन आपकी बताती है डबल लाइन ग्राउंड की, ये तीनों 0 के बराबर आ जाएंगे। रिएक्टेंस रिले को क्या बोल सकते हैं हम, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। ओके, the initial shape of the Bode plot gives an indication of type of the system। Total harmonic distortion of 0.1 with I1 and RC, find the total power। So इसको फाइंड करने के लिए, टोटल पावर को फाइंड करने के लिए आप जानते हैं I²R फॉर्मूला होता है वैसे। सो फंडामेंटल की वैल्यू प्लस 1 प्लस टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन करंट का स्क्वायर इंटू RC/2, ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ओके, सो 4 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 0.1 का स्क्वायर इंटू RC/2। सो आंसर विल बी 64.64 वॉट। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, √I1² प्लस I2² टिल अपॉन फंडामेंटल वैल्यू होती है। टोटल पावर का फॉर्मूला जब आप फाइंड करेंगे तो वही टोटल हार्मोनिक्स की वैल्यू इंटू RC/2 हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको पूछा है, स्टेबल है, कंट्रोलेबल है, कैसी है ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो SI माइनस ए आप पहले सॉल्व करेंगे तो सिस्टम के लिए ऐसा होता है VAB। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी देखना होगा हमें। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए SI माइनस ए, S+1 हो जाएगा 2, ओके सॉरी -2 0 और S-2 हो जाएगा। तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो S इक्वल्स टू -1 आएगा और 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में, राइट हाफ प्लेन में, तो अनस्टेबल दिख रहा है। अब कंट्रोलेबल है कि नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है, तो ए बी फाइंड करना पड़ेगा पहले। ए बी जब आप सॉल्व करेंगे, ए बी कैसे सॉल्व करेंगे, -1 2 0 2 और 0 और 1, -1 इंटू 0 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0 2 इंटू 1 2। अब इसी पूरे फॉर्म में दोबारा रख देंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यू, बी और ए बी की वैल्यू क्या है 2 2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 0 -2 -2 0 के बराबर नहीं है, तो सिस्टम कंट्रोलेबल, 0 के बराबर होता तो अनकंट्रोलेबल। ओके, बाइनरी कोड डेसिमल फाइंड कर सकते हैं आप, सिंपल है। क्लास बी एम्पलीफायर का फॉर्मूला। ओके, सो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। पावर आपसे डिसिपेशन यानी कि पावर पूछा है,
PCC का स्क्वायर, ओके, अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL। ये फॉर्मूला है फॉर क्लास बी एम्पलीफायर के लिए, कैलकुलेटेड ट्रांजिशन डिसिपेशन। अगर फॉर्मूला आता है, ठीक है, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। ब्रेकडाउन इज परमानेंट इन सॉलिड्स। In which condition does the voltage source inverter gives better performance? तो एक कंडीशन है जब लोड इंडक्टेंस आपका हाई होगा और सोर्स इंडक्टेंस आपका लेस होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लो इज डिपेंड अपॉन करंट, KCL, ओके। सो द लैग कंपनसेटर का एडवांटेज, इट इम्प्रूव्स द स्टेडी स्टेट एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। सारे पॉइंट्स आप याद कर लेना, ठीक है। लैग कंपनसेटर और लीड कंपनसेटर और लैग लीड और लीड लैग चारों। In control systems, the type of the system depends on the number of poles at origin of the S-plane. Economic size of conductor is decided by Kelvin's law, okay. PMMC type instrument में which type of damping is employed, okay. So it is eddy current damping. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। जब मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा तब डिस्कस करेंगे सब चीज़ों का, ओके। इन अ कंट्रोल सिस्टम द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम रफली मेजर्स, सो इट इज द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। PDF और डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, ठीक है। वीडियो को बड़ा बड़ा के देखें, क्योंकि जो थ्योरी क्वेश्चन है उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। सो इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे, सो ओके, आप देख रहे हैं एक जीरो पे है, एक जीरो है, तो पोल्स हैं, ओके। सो पहला जीरो जो है वो +20 dB देगा, एक पोल -20 dB देगा, दूसरा पोल -20 dB देगा, ओके। सो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। सो 4 कैपेसिटर पैरेलल में है, क्या होगा आंसर 40 माइक्रोफैरेड। सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं आप इसमें आसानी से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना। तो B/4 माइनस ऑफ 1 सेकेंड I इस प्रकार आप सॉल्व कर लेना, ओके। The time which elapses between the instant when the actuating quantity exceeds the pickup value and the instant when the relay contacts closes is called, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग टाइम। Power dissipation which is negligible, small in, so the answer is CMOS. In a forward biased region of PN junction diode, so the diode current increases exponentially with increase in the voltage, okay. I equals to I naught upon minus C to the power BD pi gamma T, okay. आउटपुट वोल्टेज V नॉट, ओके। सो आपको दिख रहा है V नॉट क्या हो जाएगा -RF अपॉन R1 इंटू V इनपुट -500 अपॉन 200 इंटू 2 which is equals to -5 volt, okay. Next question, एक filter circuit which transmits all the frequency without any attenuation but provides some phase shift between input and output signal is called all pass filter, okay. The main requirements of the insulating materials used for cables is, इसको हम बोलते हैं टेनेसिटी, ओके, मैकेनिकली। सो एक 3-phase इंडक्शन मोटर ड्राइव है, total harmonic distortion है 4%. If the maximum value of fundamental component of the load current is 4 ampere, the RMS value of the net current will be, तो RMS करंट क्या होगा,
सो आप जानते हैं टीएसटी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ नेट हार्मोनिक करंट, है ना, टोटल I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन फंडामेंटल वैल्यू, फंडामेंटल नेट वैल्यू अपॉन फंडामेंटल वैल्यू, ठीक है। सो 0.04 डिस्टॉर्शन इनटू आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा 4/√2, तो आंसर क्या आएगा इसका 0.08 इंटू √2, ओके, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ऑफ ये क्या है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल हार्मोनिक वैल्यू, ओके। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक नो लोड पे कोर लॉस है 75 watt and a current of 5 ampere RMS and has an induced EMF to 30 volt RMS. Determine the magnetization current and core loss. Okay. So formula याद रखें I naught IM square plus IW square. Okay. Core loss का formula V naught I naught cos phi naught. आपको cos phi naught की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और मैग्नेटाइजेशन करंट की वैल्यू फाइंड करना है विच इज I naught sin phi naught, ठीक है। कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस करंट की भी वैल्यू फाइंड करना है ना, विच इज आई नॉट कॉस फाई नॉट। सो सारी वैल्यूज आपको दी हैं, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू कितना है आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। कोर लॉस यानी कि WC की वैल्यू है 75 वॉट, 230 वोल्ट, पी नॉट दिया है, कॉस फाई नॉट निकल जाएगा। ECS कंडक्टर में आउटर कंडक्टर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एक्टिव और रिएक्टिव पावर आपसे पूछी गई है, पावर फैक्टर पूछा गया आपसे, ठीक है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दिया हुआ है आपको। सो पावर फैक्टर का फॉर्मूला P/S, P/S मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, है ना, 0.6 is your answer. The ratio of maximum demand on the power station to the rated capacity of the power station is called utilization factor, okay. ट्रांसफार्मर के केस में the increase in temperature is directly proportional to apparent power. Protection of rotating machine against lightning surges, the combination of lightning arrestor and capacitor is used. Critical damping factor 1. A transformer has an efficiency of 85%, works on 100 volt 4 kVA. If the secondary voltage is 200 volt, primary current will be. So primary current का फॉर्मूला क्या होगा 4 kVA अपॉन 100 वोल्ट, ओके। तो प्राइमरी करंट क्या होता है S अपॉन V1, so it will be 40 ampere. A stable multi-vibrator has two quasi-stable states. Which of the following is correct? Okay, so राउथ हॉर्विच क्राइटेरिया आप लगाएंगे तो आपको, ठीक है, राउथ मैं पहले भी बता दिया, कुछ क्वेश्चन पहले भी था ये, ओके। सो जब आप राउथ सॉल्व करेंगे तो अनस्टेबल आएगा फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ के, ओके। T = 0 प्लस पे इंडक्टर का क्या होता है ओपन सर्किट होता है ना, करंट रिफ्लेक्टेड बैक, ओके। और T = इनफाइनाइट पे क्या होता है इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है ना। T = 0 प्लस पे कैपेसिटर क्या होता है शॉर्ट सर्किट विथ करंट रिफ्लेक्टेड बैक, ओके। आरएमएस वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू आप जानते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6/√2 का होल स्क्वायर, ओके। एक सिंगल फेस एनर्जी मीटर है, देखो फॉर्मूला आपसे मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अपॉन BI cos phi, है ना, BI cos phi इंटू
टी, क्योंकि एनर्जी होती है ना पूरी। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है आपका 13 इंटू 80 वी आई कॉस फाइव यानी कि 230 इंटू 20 इंटू यूनिटी पावर फैक्टर इंटू टाइम इज 2 आवर्स। ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 150 रिवॉल्यूशन समथिंग। एक 50 हर्ट्ज 4 पोल 500 MVA ओके 22 kV टर्बो जनरेटर है, इज डिलीवरिंग रेटेड MVA एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8। सडनली फॉल्ट अकर होता है और इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट रिड्यूस होती है 40% पे। नेग्लेक्ट द लॉसेस एंड एज्यूम कांस्टेंट पावर इनपुट टू द शाफ्ट। द एक्सीलरेटिंग टॉर्क इन द जनरेटर एट द टाइम ऑफ द फॉल्ट इज। ओके, ये मैं आपको सॉल्व करा ही दे देता हूँ, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसको बताने में। दिस इज द सॉल्यूशन एंड एडमिटेंस इज रेसिप्रोकल टू इम्पीडेंस। ओके, एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, इज energized from a three-phase full converter। इनपुट वोल्टेज, सो वी आउटपुट का फॉर्मूला ध्यान रखें, थ्री फेज फुल कन्वर्टर का Vm अपॉन पाई कॉस इंटू अल्फा। ओके, Vm 440 अपॉन √2 है, ठीक है, कॉस 45 अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है, Vm इज 440 √2। ओके, तो आसानी से आपकी वी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, a three-phase converter circuit during commutation, when one SCR in one phase is turned on, turning off an SCR in another phase results in its a voltage notching। Okay, the range of a DC millimeter can be extended by using a low resistance shunt। The zero power factor characteristics can be obtained by loading the synchronous generator using synchronous motor। Okay, so rotor input पूछा है आपसे। Okay, so I will give the solution for that। So this is the last question। To get minimum harmonic distortion in the output of a three-phase cycloconverter requires, so answer is 36 SCR। so मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, PDF विल बी देयर, जिसको वीडियो देखना है वीडियो देख सकता है 1.5 या 2 टाइम्स स्पीड पे। ओके, थैंक यू। सो वन इम्पोर्टेंट थिंग कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कर लें इसमें से, जो कि आपके PSS में जरूर पूछे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।